प्रदेश की राजनीति में कद्दावर नेताओं में शुमार 2 बार के काबीना मंत्री और वर्तमान में डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक यूनुस खान का आज जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र से भारी तादाद में लोग विधायक जनसेवा केंद्र पहुंचे और वहां पर पूर्व मंत्री और विधायक यूनुस खान का भावभीनी अभिनंदन करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान यूनुस खान बांगड़ महिला महाविद्यालय भी पहुंचे, जहां पर छात्राओं ने केक काट करके उनका जन्मदिन मनाया। इस दौरान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने फोन पर बांगड़ महिला महाविद्यालय की छात्राओं को संबोधन भी दिया। इस दौरान यूनुस खान ने क्या कहा, आप भी सुनिए। 20वीं सदी के आखिरी दशक में एक युवा डीडवाना की सरजमी पे आता है और यही का होकर के रह जाता है। 98 का चुनाव, 2003 का चुनाव विधानसभा का जीतते हैं, 2003 में विधानसभा पहुंचते हैं और पहले ही बार में वसुंधरा सरकार के नवरत्नों में शामिल किए जाते हैं। मंत्रालय मिलता है परिवहन, दूसरे कार्यालय में मंत्रालय मिलता है सार्वजनिक निर्माण विभाग, और डीडवाना के विकास को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। जिला स्तरीय आधारभूत ढांचा एक तैयार किया जाता है और देखते ही देखते डीडवाना जो है वो विकास की बुलंदियों को छू जाता है। आज वो शख्स उम्र के 6 दशक पार करके 7वें दशक में प्रवेश कर चुके हैं। राजस्थान मेघदूत परिवार की तरफ से हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और राजस्थान मेघदूत परिवार उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और इसी तरीके से उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। हम जानना चाहेंगे कि ये जो सफर है वो किस तरीके का सफर रहा और जो प्यार डीडवाना की जनता से मिला है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज के दिन में सबसे पहले झालावाड़ जिले में जो स्कूल हादसे में जो हमारे बालक बालिकाएं जिन हादसे में शहीद हो गए, सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों को मेरी ओर से संवेदनाएं। उसके अलावा इस बार तेज बारिश में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। मेरा ये मानना है कि जन्मदिन तो ठीक है, लेकिन जो अपने को परमात्मा के द्वारा दी हुई उम्र है उसमें से 1 साल कम हो गई, तो हमारा सेवा के वर्ष में 1 साल कम हो गया। तो ये दोनों मिश्रित है, खुशी भी है, थोड़ी तकलीफ भी है कि भाई अपने 1 साल और सेवा कम कर पाएंगे। मुख्य जो उद्देश्य है वो है गरीब, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, जो भी किसान, युवा, महिलाएं जो वंचित हैं, उन तक हम किस तरीके से पहुंच पाएं और उनके दुख दर्द में कैसे शामिल हो पाएं, उनके आंसू कैसे पहुंच पाएं, ये हमारा जिंदगी का मकसद है। तो इसलिए आज के दिन यही संकल्प है कि जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उसको पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ करके उनकी तरफ हाथ बढ़ा करके और उनको मदद करनी चाहिए। विकास की दृष्टि से डीडवाना निरंतर जो है वो प्रगति कर रहा है। अगले 4 साल अभी और इस शासन में आपके पास में है, क्या रहेगा? देखिए, ये जिला बन गया, इसमें पूर्ववर्ती सरकारों ने भी अच्छा काम किया और इस सरकार ने इस जिले को बरकरार रखा, उसके लिए तो धन्यवाद। अब चूंकि जिला स्तरीय सारे कार्यालय यहाँ आने हैं, उनकी भूमि चाहिए, तो मैं आपके माध्यम से स्थानीय प्रशासन से कहूँगा कि ये भूमि में देरी नहीं करें और जो लोग जमीनों के कारोबार करते हैं उनकी वजह से इसमें अड़ंगा भी नहीं लोग लगाएं, क्योंकि ये काम रुकने वाला नहीं है। ये एक दिन के लिए नहीं हो रहा है, ये आने वाले 100-200 सालों के लिए इस डीडवाना की जनता के लिए हो रहा है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के उस काम को करना चाहिए। आज का ही शिक्षा विभाग का एक जो है वो वक्तव्य आया है कि डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में 95 स्कूल जो है वो पूर्ण रूप से जर्जर हो चुके हैं और उन्हें जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। क्या रहेगा आपका, किस तरीके से? मैंने तो पहले भी बार बार विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, चिट्ठी भी लिखी है, और चूंकि एक बड़ा हादसा हो गया झालावाड़ में और 95 स्कूलों को उन्होंने
अब चिन्हित किया है तो उनको या तो डिमोलिश करें या उनकी रिपेयर करवाएं, और इस तरीके से करें कि भी भविष्य में हमारे छात्र छात्राओं के जीवन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े और उनका जीवन खतरे में नहीं हो। इसलिए सरकार को हम पूरी मदद करेंगे और जनता के लिए हम तत्पर रहेंगे। आप परिवहन के भी मंत्री रहे, उसके बाद आप सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री। सड़कों का जो जाल आपके कार्यकाल में बिछा, वो कहीं ना कहीं अब जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। उनमें वो जो अब सड़कें का जीवन लगभग 5 से 7 वर्ष का होता है, उसके बाद में वो रिपेयर मांगती है। तो चूंकि 7 वर्ष हो गए मेरे को लास्ट मेरा कार्यकाल का, वो परिवहन और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में, अब मैं सरकार से अपील करूंगा कि जो सड़कें हमने बढ़ाई उनकी रिपेयर करें और उस पर पैसा और आवंटित करें। परिवहन विभाग जो बंद होने के कगार पर है, आप तो 2 कार्यकाल डिपो को चलाने के लिए मैं सोचता हूँ कि सरकार को और सक्षम स्तर पर मदद करनी चाहिए और हम भी इसमें काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।